ये कहानी है कमला, उसके पति राकेश और उसकी एक छोटी सी बेटी पायल की। पायल शादी के काबिल हो चुकी होती है और कमला और राकेश बहुत ही इस चीज़ के लिए चिंतित होते हैं। कमला और राकेश हमेशा इसी पायल की बात करते हैं कि इसकी शादी कहाँ और कब कैसे करनी है। कमला जो है वो राकेश से कहती है, अरे सुने, बात तो सुने। मुझे ना अपनी बेटी के लिए बहुत ही डर लगता है। पायल बहुत नाजुक और प्यार भर से पड़ी हुई है। आजकल तो आपने सुना होगा कि आसपास कितने हादसा होते रहते हैं। कभी जहेज के मामले में बेटी को मार दिया जाता है, कभी निकाल दिया जाता है। हम रहे गरीब, हम अपनी बेटी के लिए कुछ इतना खास नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें। राकेश कमला से कहता है, अरे भगवान, तुम क्यों इतनी चिंतित हो रही हो? सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो। मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा सा वर ढूंढूंगा, चुन चान के ढूंढूंगा। तुम चिंता मत करो। अरे चिंता तो होती है, क्या करूं। बेटी वाली जो हूँ, एक माँ हूँ ना, मुझे बेटी की चिंता रहती है। अगर कोई ऐसा वैसा रिश्ता या कोई ऐसा पति उसके मत्थे मर गया तो फिर क्या करेंगे हम। मुझे तो अपनी बेटी के लिए ये बहुत ही फिक्र लगी रहती है। सुनो, अगर तुम रिश्ता ढूंढते हो तो अच्छा ढूंढना। दोनों, पायल के पिता और माता, इस रिश्ते के लिए बहुत ही चिंतित होते हैं और यही सोचते हैं कि आखिर पायल के लिए रिश्ता ऐसा कहाँ से लाया जाए जो कि लड़का अच्छा भी हो, कमाता भी हो और पायल को खुश भी रखे। पायल जो होती है वो बहुत ही संस्कारी होती है। पूरा दिन घर के काम काज करती रहती है, अपने माँ बाप की सेवा करती है और बस खाना बनाती है और घर की सफाई सुथराई में लगी रहती है। बहुत ही परंपरा से और अच्छे से रहती है। पायल को जब उसकी शादी का पता लगता है तो वो अपनी मम्मी पापा के पास आती है और कहती है, माँ, बाबूजी, मुझे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मुझे आप दोनों के साथ रहना है। देखें, पता नहीं क्या होगा आगे, कैसा घर होगा, क्या होगा। मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हूँ। माँ, आप ही समझाए ना बाबूजी को। अरे बेटा, हम तेरे लिए कुछ ऐसा वैसा नहीं ढूंढेंगे वर। हम तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे जो हमारी बेटी को बहुत मोहब्बत और लाड से रखे। तू इस चीज की चिंता मत कर। ये तेरा बाप जिंदा है ना, ये तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढेगा कि तेरी सोच में भी नहीं होगा। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, हम दोनों हैं ना तेरे लिए। हाँ पायल बेटा, तेरे बाबूजी ऐसा वैसा कोई भी रिश्ता तलाश नहीं करेंगे जो तेरे लिए या तेरे काबिल ना हो। हम बिल्कुल वही रिश्ता ढूंढेंगे जो तेरे काबिल हो। हम तुझे बताएंगे, तेरे बताए बगैर तेरी शादी तो नहीं करेंगे ना। बस तू फिक्र नहीं कर, तेरा जहेज इकट्ठा हो रहा है। जैसे ही कोई अच्छा वर मिलेगा हम तेरी शादी करवा देंगे। इतने में एक लड़का आता है पायल को देखने के लिए। दोनों परिवार के बीच में बात तय हो जाती है। लड़का जो होता है वो एक हलवाई होता है। पायल की माँ और बाबूजी को बहुत पसंद आता है। कुछ दिनों बाद पायल और राहुल की दोनों की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और क्या होता है फिर आगे, किसको मालूम। राहुल पेशे से एक हलवाई होता है। केक और कप केक, जूसेस वगैरह की इसकी दुकान होती है। बहुत ही लोग उसके ग्राहक आते हैं और उसकी दुकान एक अच्छे से चलती है। राहुल की जो पत्नी होती है वो राहुल का बहुत ही साथ देती है और कप केक और अच्छे अच्छे चॉकलेट केक बना के राहुल को देती है और राहुल उसे सेल करके अच्छा खासा पैसा कमाता है। पायल का पूरा दिन एक ही काम होता है कि वो पूरा दिन घर के काम काज से फारिग होकर केक वगैरह बनाना शुरू कर देती है। कप केक इतने लजीज होते हैं कि लोग चाटते के चाटते रह जाते हैं उंगलियां। राहुल पायल के पास आता है और कहता है, अरे पायल, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी में इतने गुण हैं। तुम्हें पता है मैं दिन ब दिन बहुत ज्यादा कमाई कर रहा हूँ। केक बहुत ज्यादा सेल हो रहे, खासतौर पे कप केक। मजीद तुम इस काम जारी रखो ताकि हमारे पास पैसा ही पैसा हो। अरे राहुल जी, जैसा आप कहें, ठीक है। मैं कपकेक मज़ीद अच्छे बनाने की भी कोशिश करूंगी और मज़ीद ज़्यादा भी बनाऊंगी। आप एक काम कीजिए, आप ऑर्डर पे ऑर्डर लीजिए। चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, मैं पूरा पूरा बनाऊंगी, केक वगैरह सब कुछ बनाऊंगी और आपको दूंगी, आप उसे सेल करते रहना। ठीक है। एक दिन अचानक से पायल अपने घर के पास से गुजर के बाजार जा रही होती है कपकेक का सामान लेने के लिए और एक गाड़ी आती है, बदकिस्मती से पायल को कुचल देती है। पायल का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पायल के चेहरे पे बहुत ज्यादा खराश आ जाती है। सारी खूबसूरती दबी की दबी रह जाती है।
पायल का चेहरा बहुत बदसूरत हो जाता है और राहुल आहिस्ता आहिस्ता पायल से दूर होता जाता है, क्योंकि उसका चेहरा तो अब वैसा रहा ही नहीं, उसकी खूबसूरती तो वैसी रही ही नहीं जैसा राहुल चाहता था। एक दिन राहुल के पास एक सेठ जी आता है और राहुल से कहता है। अरे राहुल बाबू, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे कपकेक, केक और बहुत सी चीजें बना रहे हैं। अरे, मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे है और बहुत ही जोरों शोर से वो बर्थडे होगा। सब लोग आएंगे गांव वाले, तो मैंने कम से कम 500 1000 केक का ऑर्डर देना है, कपकेक का। क्या तुम बना लोगे? हाँ हाँ सेठ जी, मैं केक बना लूंगा। ये बातें दोनों के बीच में तय हो ही जाती हैं। और फिर क्या होता है? कि सेठ जी की जो छोटी बेटी होती है पिंकी, वो राहुल से बातें कर रही होती है, केक का ऑर्डर दे रही होती है। राहुल के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। उसे देख के वो खुश होता है और दिल ही दिल में उसके प्यार जग जाता है। पिंकी अपने बाबूजी से कहती है, अरे बाबूजी, आप ना सारे केक्स वगैरह का सब चीज़ें मैनेज करके ऑर्डर दे दीजिएगा, ठीक है? मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करने। सेठ जो है वो राहुल को देख के कहता है, राहुल, मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी बहुत ही बदसूरत है। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे सेठ जी, मुझ जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं और आप अगर एग्री हैं, तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। राहुल की ये बात सुन के सेठ बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी बहुत बदतमीज होती है। कुछ दिनों बाद पिंकी और राहुल की शादी हो जाती है। पिंकी निहायत ही आलसी और बदतमीज लड़की होती है और यहाँ पे जो है पायल अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है। पायल के माँ बाप भगवान को यही कोसते हैं कि आखिर उनकी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, जिस बात का डर था वो हुआ। और वहाँ राहुल अपनी पत्नी से कहता है, पिंकी, जल्दी से तुम अपना सारा काम देख लो, जो जो पायल करती थी। कब केक बना लो और बहुत से केक्स का ऑर्डर भी आया, सब कुछ कर लो। राहुल जी, बात सुनिए। जो काम हुआ खुद कीजिएगा। घर के काम भी और बाहर के काम भी। अपने केक शेक के काम खुद करो। ओ हलवाई, ज्यादा मेरे सिर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी नहीं करती घर में। ना ये केक बनाने का काम करूंगी और ना कोई और काम करूंगी तुम्हारे घर के। सीधी शराफत से अगर तुम्हें मुझे रखना है तो रखो, नहीं तो भाड़ में जाओ। मैं किसी की जूती के नीचे आने वालों में से नहीं हूँ, समझ आई बात? ये सारी बातें सुन के ये सारी बातें सुन के जो पिंकी होती है वो वहां से चली जाती है। राहुल तो बेचारा हाथ पे हाथ धरे बैठ जाता है और यहाँ पे उसकी दुकान भी बिल्कुल ठप हो जाती है। अब वैसे ग्राहक भी नहीं आते। यहाँ पे बीवी भी गई और कारोबार भी गया। लालच एक बहुत ही बुरी बला होती है, इसलिए इससे बचना चाहिए।